हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग काव्य खंड से अपना चैप्टर नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो हम लोग अंश अभी पढ़ने वाले हैं, ये जो पद पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और यहाँ जब सीता स्वयंवर में जब राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया था और जब यह समाचार परशुराम को मिलता है तो वे किस तरह से क्रोधित होते हैं और उनके बीच में क्या संवाद चलता है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होइए केयुग दास तुम्हारा। यहाँ पर नाथ का मतलब होता है स्वामी, संबुधनु का मतलब होता है शिव का धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। तो यहाँ पर ये जो सीन हम लोग देख रहे हैं, ये वाला सीन, ये जब धनुष टूट जाता है और परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं उस समय का है। तो यहाँ पर श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपका ये शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। फिर वे कहते हैं, आयेसु कहा कहिए किन मोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि। आयेसु का मतलब होता है आज्ञा। फिर श्री राम जी उनसे आज्ञा मांगते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ कहूँ। और यह सुनकर वे और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, सेवको सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलहराई। ये वाला लाइन परशुराम जी कहते हैं कि सेवक का काम तो होता है सेवा करना, ना कि लड़ाई कराना। और अगर वह ऐसा कराता है तो वह किसी दुश्मन के समान है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर वे श्री राम जी से ही कहते हैं कि ये शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा एक दुश्मन है, सहस्त्रबाहु, उसी के समान है। सहस्त्रबाहु परशुराम जी का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसमें परशुराम जी ने उनकी सारी भुजाओं को काट दिया था और उन्हें हरा दिया था। फिर वो कहते हैं, सो बिलखाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जय ही सब राजा। यहाँ फिर परशुराम जी फिर से कहते हैं कि इसे जिसने भी तोड़ा है वह इस जितने भी राजा हैं इन सब से अलग हो जाए, अन्यथा मुझे सबको मारना पड़ेगा। फिर आप मुझको कुछ मत कहिएगा। फिर है, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। फिर लक्ष्मण जी उनकी बात को सुनकर मुस्कुराकर उनको अपमानपूर्वक कहते हैं कि क्या कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असीरिस किन्हीं गोसाई। फिर यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर उनको अपमानपूर्वक कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषों को तोड़ा है। फिर और कहते हैं कि यही धनु ही पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। फिर आप इस ये जो शिव का धनुष है उस पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से। क्योंकि किसी भी ऋषि ने या गुरु ने उन्हें बचपन में ऐसा करने से तो नहीं रोका था, पर आज जब ये टूट गई है तो वे इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। फिर ये लास्ट के दो लाइन बचे हैं ना, अलग से वो पढ़ते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। फिर यह सुनकर ऋषि परशुराम उनको कहते हैं, हे राजा के पुत्र। नृप बालक का मतलब होता है राजा के पुत्र, काल बस मतलब होता है काल के वश में। यह सब सुनकर ऋषि परशुराम उनको कहते हैं, हे राजा के पुत्र, तू काल के बस में रहते हुए भी अपनी बोली को संभाल नहीं रहा है।
इस धनुष को तुम किसी आम धनुष से तुलना कर रहे हो जो पूरा संसार जानता है। विदित का मतलब होता है पूरा, मतलब कि सकल संसार, मतलब कि पूरा संसार। अब दूसरे पद की ओर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम से कहते हैं कि सारी धनुषें तो एक समान होती हैं। तो फिर वो और भी आगे कुछ कहते हैं लक्ष्मण जी। कहा क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो इस धनुष के टूटने पर क्या लाभ क्या नुकसान। क्षति का मतलब होता है नुकसान और जून का मतलब होता है पुराना। तो इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या लाभ क्या नुकसान, इसे तो सिर्फ श्री राम ने देखा ही था। नयन मतलब कि होता है आँख। इसे तो श्री राम ने बस देखा ही था और वह टूट गई। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करियकत रोसु। वही कहते हैं कि श्री राम जी ने इसे तो बस देखा ही था और ये छूते ही टूट गई। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो बिना वजह ही श्री राम पर दोष लगा रहे हैं, आप तो बिना वजह ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय पर सू की ओरा, रे सत सुने ही सुभाव न मोरा। फिर भगवान परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, रे मूर्ख। रे सट का मतलब होता है रे मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में लगता है नहीं सुना है। वे किससे कहते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं। और वे क्या कहते हैं, बाल को बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनिजन जा नहीं मोही। और यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, अब तक तो मैं तुझे सिर्फ एक बालक समझकर ही छोड़ रहा था, किंतु तूने मुझे सिर्फ एक साधारण मुनि ही समझ रखा है ना। फिर वे कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। फिर से परशुराम जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और बहुत क्रोधित वाला ब्राह्मण हूँ, और मैं पूरे विश्व में क्षत्रियों के शत्रु से पहचाना जाता हूँ। और फिर वो और कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार महीन महिदेव न दिन्हीं। वे कहते हैं कि और अपने हाथों के बल से मैंने पूरी पृथ्वी सारे ब्राह्मणों को दान की है। भुजबल मतलब कि होता है अपनी भुजाओं, मतलब कि अपने हाथों से। सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा। और फिर वे कहते हैं, और मैंने सहस्त्र बाहु को अपनी भुजाओं के बल से खत्म किया है। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भना की अर्भक दलन परस मोर अति धोर। और फिर वे कहते हैं कि अपने माता पिता के बारे में सोच लक्ष्मण, क्योंकि मेरे क्रोध के कारण से जो गर्जन होती है उससे माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वह भी मृत्यु को प्यारा हो जाता है। और हम लोग लास्ट मतलब कि 3rd और 4th पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।